हाय ऑल, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे स्पाइन के बारे में। ठीक है, स्पाइन जिसे हिंदी में हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। आपने सुना ही होगा ये कहावत कि वो रीढ़ की हड्डी है, उस फैमिली का वो रीढ़ का हड्डी है। तो रीढ़ की हड्डी का मतलब एक्चुअली में क्या होता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। मतलब हमारे बॉडी को संभाल के रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो हम अपने बॉडी को ऐसे, जैसे मैं अभी जैसे खड़ा हूँ तो ये बैलेंस नहीं रहेगा, या तो ये गिर जाएगा इस तरफ या इस तरफ या इस तरफ। तो बैकबोन में इशू आने की वजह से हम अपने आप को बैलेंस नहीं रख पाएंगे, हम उठ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, सभी चीज़ों में हमें प्रॉब्लम होने लग जाएगा। तो एक्चुअली स्पाइन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसे मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम इसे ऐसे समझेंगे कि जैसे लॉलीपॉप आपने देखा होगा, लॉलीपॉप का एक स्टिक होता है, ठीक है, और उसके ऊपर इस तरीके से बॉल होता है। ऐसा ही कुछ है हमारा स्पाइन भी। हमारा बैकबोन जो है रीढ़ की हड्डी, ये बैकबोन हो गया और ये ऊपर हो गया हेड। तो हेड एक भारी सा कंपोनेंट इस स्टिक के ऊपर बैलेंस्ड है। बट अगर आप इमेजिन करो कि आपने अपने हेड को इस तरीके से करके आप बैठे हुए हो, है ना, टिल्ट किया हुआ है आपने थोड़ा सा, मतलब इसको अगर मैं ऐसे टिल्ट करूं तो आपका बॉल ऐसे है हेड का। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप अपने बॉडी को ऐसे झुका के रखे हुए हो, है ना, ऐसे, मतलब आपका बैठने का जो चलने का तरीका है वो ऐसे है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका स्पाइन जो है उस पर प्रॉपर वेट नहीं आ रहा है आपके हेड का, जिसकी वजह से हमारे इस वाले एरिया में, यहाँ पर सर्वाइकल वाले एरिया में पेन आने लगता है। ठीक है, फिर हम इसे सर्वाइकल पेन बोल सकते हैं। तो ये होता क्यों है, मैंने आपको समझाया कि जब वेट अच्छे से हम नहीं दे रहे हैं अपने स्पाइन के ऊपर। स्पाइन के ऊपर वेट हमेशा ऐसे स्ट्रेट आना चाहिए, जैसे वो स्टिक है जैसे वो स्टिक है उसके ऊपर ये हेड का वेट एकदम बराबर आना चाहिए, सीधा सीधा, तभी जा करके ये बैलेंस्ड रहेगा। इन द सेम वे अगर हमारे बॉडी में भी अगर वेट बैलेंस नहीं आता है तो उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी में जिस वर्टिब्रा पे ज़्यादा वेट आ रहा है वहाँ पे पेन आना स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार हम स्ट्रक्चर को समझते हैं और फिर इसको मैं एक बार फिर से समझाऊंगा और डिटेल में। सबसे पहले हमारे 7 सर्वाइकल बोन्स होते हैं। स्पाइन को टोटल हम 4 रीजन्स में बांट सकते हैं। इस तरीके से हमारा स्पाइन है, ठीक है। ये छोटे छोटे वेटिब्रास से बने हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 वेटिब्रा मिल करके कहलाते हैं सर्वाइकल। ठीक है, आप जब भी स्पाइन का एक्सरे वगैरह करवाएंगे या किसी के एक्सरे को देखेंगे और उनके रिपोर्ट को देखेंगे, एमआरआई स्कैन वगैरह को, तो उस पर ऐसे लिखा रहता है C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। C7 का मतलब क्या, सर्वाइकल का 7th नंबर बोन। ठीक है, इसके बाद चालू होता है थोरासिक, 12 बोन्स, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब मिलके बनाते हैं थोरासिक। इनको थोरासिक जो बोन है वो क्यों थोरासिक बोला जाता है, क्योंकि यही बोन आगे चल करके हमारे रिबगेज से भी कनेक्टेड होता है। जो कल मैंने आपको बताया था 12 पेयर्स होते हैं हमारे, मतलब यहाँ से ये थोरासिक वाले बोन ही आगे कंटिन्यू करके रिबगेज बनाते हैं। ठीक है, तो रिबगेज का बोन जो है वो इसी थोरासिक वाले से कनेक्टेड है। तो ये 12 पेयर्स समझ में आ गया आपको क्यों 12 होते हैं। तो थोरासिक में आपको टोटल, सर्वाइकल में 7 बोन, थोरासिक में 12 बोन मिलेंगे। इसका नाम हो जाएगा T1 T2 ऐसे कर करके T12 तक होगा। फिर इसके बाद चालू होगा लंबार का। लंबार में टोटल, लंबार, सैक्रम और कॉकिक्स, लंबार में टोटल 5 बोन्स होंगे, 1 2 3 4 5, ये होता है लंबार एरिया। और इसमें टोटल 5 बोन्स मिलेंगे, L1 L2 ऐसे कर करके L5 तक। फिर सैक्रम, सैक्रम में भी 5 और फिर कॉकिक्स में 4। ठीक है, तो ये 5 हो गए सैक्रम और ये हो गया कॉकिक्स। कॉकिक्स में होते हैं 4, तो S1 से लेकर के S5 तक और C1 से लेकर C4 तक। तो ये जो कॉकिक्स वाला जो 4 है, ये बचपन में जब हम छोटे रहते हैं तब ये ओपन रहता है ना, ये फ्यूज़ नहीं रहता, अलग अलग रहता है। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये आपस में जुड़ जाता है और ये चारों मिलकर के एक बोन बन जाता है। ये 4 कन्वर्ट हो जाता है 1 में और ये 5 कन्वर्ट हो जाता है 1 में। सैक्रम भी आपस में कनेक्ट हो जाते हैं।
तो अगर आप बड़े इंसान में देखो, एल्डर पर्सन में कितने बोन्स होते हैं, 12 and 7, 19, 19, 5, 24, 25, 26। तो हमारे में 26 बोन्स आपको मिलेंगे वेटिवरा में, जबकि बच्चों में 33 होते हैं। तो वेटिवरा टोटल कितने होते हैं, 33, बट इन एडल्ट वी हैव 26 वेटिवराज ओनली। तो ये आपको समझ में आ गया स्पाइन का। अब यहाँ पर हमारा हेड होता है, ठीक है, ये बड़ा सा हेड होता है। तो ये हेड इस पर बैलेंस रहे, इसके लिए हमें अपने स्पाइन को, पोस्चर को हमेशा सीधा रखना चाहिए, ठीक है। बैठते समय भी अगर हम ऐसे बैठ रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये टिल्ट हो जा रहा है, जिसकी वजह से इस पर अनइवन लोड आता है, और इसकी वजह से ये जिस एरिया पे भी ज़्यादा लोड आएगा वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादातर खास करके L1 L2 के एरिया पे आता है, L4 L5 पे आता है, इधर सर्वाइकल पे आता है, C3 C4 C5 के नेक वाले एरिया पे ऐसे हम ज़्यादातर रखते हैं अपने हेड को। तो पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि अगर आपके स्पाइन का पोस्चर गलत है तो आपको प्रेशर लगाने में भी दिक्कत होगा, मतलब स्टूल पास करने में भी दिक्कत होगा, उसमें भी आपका कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो पोस्चर को अपना सही रखें बैक के लिए, है ना। और इसको हम लोग इसमें नर्व्स के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर हर जगह से नर्व्स निकल रहे होते हैं, बहुत सारे नर्व्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर से मेन जो हमारा ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है वो इसी के अंदर से पास होता है, ठीक है। और फिर ये यहाँ से पूरे बॉडी पे जाता है, तो पूरा बॉडी हमारे इस नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और एक इसमें डिटेल रह गया बताने का कि हमारा स्पाइन जो है वो बहुत ही फ्लैक्सीबल है। एक फ्लैक्सीबल स्पाइन को जो फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है वो है मसल्स, ठीक है। क्योंकि स्पाइन की वजह से आप देखो, आप किसी भी एंगल पे अपने बॉडी को घुमा पा रहे हो, है ना। चाहे आप ऐसे घुमा लो या ऐसे घुमा लो या ऐसे घुमा लो, किसी भी तरीके से आप अगर घुमा पा रहे हो अपने बॉडी को, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्पाइन। और स्पाइन इतना फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मसल्स हैं। इसको थोड़ा रब करते हैं पहले। इसको टोटल 120 से ज़्यादा मसल्स पकड़ के रखे हुए इस तरीके से। ये मसल्स हो गए, ये मसल्स, इस तरीके से स्पाइन को होल्ड करने के लिए 120 से ज़्यादा मसल्स हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। इसके ऊपर फिर मसल्स का लेयर है, ऐसे ऐसे करके। तो जब भी हमारे बॉडी में कुछ स्पाइन में प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है उनके मसल्स में। मसल्स की होल्डिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से स्पाइन ठीक से खड़ा नहीं रह पाता, बैलेंस नहीं रह पाता, जिसकी वजह से दर्द आना स्टार्ट हो जाता है। तो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी का कारण समझ में आ गया आपको। तो हम जब ट्रीटमेंट देते हैं, एक्यूप्रेशर वगैरह जब हम करते हैं, तो हमारा मेन मकसद यही रहता है कि इस मसल्स को स्ट्रेंथनिंग किया जाए। एक्सरसाइज में भी यही होता है, हम मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं ताकि वो स्पाइन को अच्छे से होल्ड कर पाए अपनी जगह पर, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल स्पाइन के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, और जो भी अगर डाउट है आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछिए। थैंक यू।